सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अंग्रेजी का टॉपिक लेते हैं होमोफोन्स, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब है समान उच्चारण वाले शब्द। समान उच्चारण वाले शब्द, समान उच्चारण वाले शब्द। पहले नंबर पर शब्द लिया है हमने एक्सेप्ट। इसका मतलब है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना। और इसी तरह का एक शब्द है एक्सेप्ट। इसका मतलब हुआ सिवाय या के अलावा। तो इन दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी है। जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एक जैसी आवाज निकलेगी। और वैसे ये जो शब्द दिया है होमोफोन्स, होमो का मतलब ही हो गया समान, और फोन्स का मतलब आवाज यानी साउंड, तो एक जैसी आवाज। दूसरा एक और शब्द लेते हैं एडिशन। एडिशन, ADDITION। एडिशन मीन्स जोड़। और इसी का एक और शब्द एडिशन, संस्करण। अब इसमें और इसमें क्या फर्क, क्योंकि ये शब्द है स्पेलिंग EDITION। एडिशन ये हो गया संस्करण, और एडिशन मीन्स जोड़। तीसरा नंबर का एडवाइस। एडवाइस मीन्स क्या हुआ, परामर्श। परामर्श या सलाह। और इसी तरह का एडवाइस, अब इसको भी यही एडवाइस, इसका मतलब हुआ परामर्श देना। यानी एक नाउन की फॉर्म में है और दूसरा वर्ब की फॉर्म में, यानी ये वर्ब और ये नाउन। तो आज हमारा इस टॉपिक का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो समान उच्चारण से बोले जाते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से चंद हमने लिए हैं। इस आधार पर आप और आगे स्वयं भी तैयार करें और वाक्य में प्रयोग करें। 3 बताए, अब इसके आगे हैं और देखते हैं शब्दों को कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण और जो लगे मुझे कि भाई ये शब्द आपको बताना अनिवार्य है, तो मैंने उन्हीं शब्दों को लिया। एक शब्द है वीक, WEAK। इसका मतलब क्या हुआ, कमजोर। और एक शब्द है WEEK, वीक। इसका मतलब हो गया सप्ताह। इसका मतलब क्या है, सप्ताह। एक शब्द तो ये आपने देखे दो, वीक, वीक। इनको भी बोलेंगे तो एक ही प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण वीक। अगला शब्द लेते हैं वेल। वेल मीन्स पर्दा या घूंघट। दूसरा WAIL, इसको भी वेल पढ़ेंगे। इसका मतलब है विलाप करना। वेल और ये वीक। नेक्स्ट एक शब्द लेते हैं WANE, वेन। इसका मतलब है कम होना। WANE, वेन मीन्स कम होना। और VAIN, वेन मीन्स घमंडी।
अब दोनों को एक ही आवाज साउंड आ रही है पढ़ने में, वेन वेन, वेल वेल, वीक वीक। अब इसके आगे और दूसरा शब्द लेते हैं, RAPT। शब्द क्या है? RAPT, रैप्ट। इसका मतलब हो गया मग्न या लीन। क्या पढ़ेंगे इसको? RAPT, रैप्ट। और दूसरा एक शब्द और लिया, WRAPT, रैप्ट। यह भी रैप्ट। यहां पर W क्या है? साइलेंट है। तो इसका मतलब है मुड़ा हुआ, या यूं कहें लपेटा हुआ, रैप्ट। इसके आगे अगला शब्द लेते हैं रेस्ट, REST, रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम। और दूसरा WREST, रेस्ट। रेस्ट मीन्स छीनना। REST मीन्स आराम और WREST छीनना। अगला शब्द लेते हैं रिंग, RING। रिंग मीन्स अंगूठी। और इसी की तरह मिलता जुलता शब्द बना बोलने में, WRING, रिंग। इसको भी रिंग पढ़ेंगे। यहाँ W साइलेंट। इस रिंग का मतलब होगा निचोड़ना। इस शब्द का मतलब क्या हुआ? निचोड़ना। रिंग अंगूठी, रेस्ट आराम, और ये रेस्ट WREST छीनना। अब इसके आगे भी देखते हैं और शब्द। अगला शब्द SALE, सेल। सेल मीन्स हो गया बिक्री। ठीक भाई। और SAIL, सेल मीन्स क्या होगा? तैरना। SALE का मतलब बिक्री, और SAIL, सेल मीन्स तैरना। अगला शब्द लेते हैं सोर, SOAR, सोर मीन्स उड़ना। और SOUR, सोर मीन्स खट्टा। सम, SOME, सम मीन्स कुछ। और SUM, सम मीन्स प्रश्न। तो इन तीनों शब्दों में आप देख रहे हैं जो आवाज आ रही है वो मिलती जुलती आ रही। सम मीन्स कुछ और सम मीन्स प्रश्न। तो ये होमोफोन्स की कैटेगरी के शब्द हैं। आगे देखते हैं अगला शब्द लिया है हमने स्टेशनरी, STATIONARY, STATIONARY। स्टेशनरी मीन्स क्या हो गया? स्थिर। स्थिर मतलब फिक्स, एक ही जगह पर। और दूसरा शब्द है इसका स्टेशनरी, STATIONERY। क्या बनेगा? ये भी स्टेशनरी है और ये भी स्टेशनरी, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब है लेखन सामग्री। ऊपर वाले शब्द का मतलब स्थिर, स्टेशनरी, और नीचे वाले शब्द का स्टेशनरी का मतलब लेखन सामग्री। अब दोनों बोले तो स्टेशनरी ही जा रहे हैं। अगला शब्द लेते हैं स्टील। स्टील मीन्स क्या होता है? चुराना। और एक शब्द है STEEL, स्टील मीन्स इस्पात। STEAL, स्टील मीन्स चुराना,
और STEEL स्टील मीन्स इस्पात। एक शब्द है स्टोरी, STORY। स्टोरी मीन्स क्या होता है? कहानी। और अगला एक शब्द लेंगे इस स्टोरी, STOREY। स्टोरी मीन्स मंजिल। स्टोरी मीन्स मंजिल। बोलने में दोनों स्टोरी और स्टोरी, उच्चारण एक ही तरह का रहेगा इसका। आप देखते हैं आगे अगला शब्द ROOT, रूट। रूट का मतलब हो गया जड़, और ROUTE इसको भी रूट बोलेंगे, इसका मतलब हो गया मार्ग। फिर अगला शब्द रेन, RAIN। रेन मीन्स बारिश होना, बारिश होना। और REIGN रेन मीन्स क्या हो गया? राज्यकाल। किसी भी राजा या बादशाह का जो राज्यकाल रहा उसको, राज्यकाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेन कहेंगे। रूट वाला ये आपने देखा, ROOT रूट जड़, ROUTE मार्ग, और रेन RAIN रेन बारिश, और इसको भी रेन पढ़ेंगे REIGN रेन मीन्स राज्यकाल। आगे इसके आगे भी और शब्द लेते हैं। RAZE, रेज मीन्स नष्ट करना। इसको क्या पढ़ेंगे? रेज, और रेज मीन्स नष्ट करना। एक शब्द RAISE, रेज मीन्स उठाना। और RAGE रेज क्रोध। अब आपके सामने 3 शब्द आ गए, रेज नष्ट करना, रेज उठाना, और रेज क्रोध। अब इनमें तीनों में स्पेलिंग का ही अंतर है। RAZE नष्ट करना, RAISE उठाना, और RAGE रेज मीन्स क्रोध। अगला शब्द लेते हैं PREY। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रे। प्रे मीन्स शिकार। और PRAY प्रे मीन्स प्रार्थना करना। प्रे मीन्स PRAY का मतलब प्रे प्रार्थना करना, और PREY केवल अंतर क्या हुआ? यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है। इसका हो गया शिकार प्रे मीन्स, और इसका प्रे मीन्स प्रार्थना करना। नेक्स्ट शब्द अगला और देते हैं। अगला शब्द देखते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL। PRINCIPAL। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? प्रधानाचार्य। और एक शब्द ये स्पेलिंग क्या हुई? PRINCIPLE। यहाँ पर स्पेलिंग क्या है? PRINCIPLE। और यहाँ पर क्या था स्पेलिंग? PRINCIPAL। तो इसका मतलब हो गया प्रधानाचार्य, और इस प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत। अगला शब्द लेते हैं पीस, PIECE। पीस, पीस मीन्स हो गया टुकड़ा। और अगला शब्द PEACE, पीस। पीस मीन्स हो गया शांति। 2 शब्द पीस, इसको भी पीस पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। आगे देखते हैं।
P-A-I-R, पेयर, P-A-I-R, पेयर मीन्स जोड़ा। ये तो ऐसे शब्द हैं जो डेली यूज़ में आमतौर पर बोलचाल में बोले ही जाते हैं। पेयर, P-A-I-R, पेयर मीन्स जोड़ा। अब P-A-R-E, P-A-R-E इसका मतलब काटना या काटना ही होता है, इसका मतलब P-A-R-E, काटना। अगला शब्द है पेन, P-A-I-N, पेन मीन्स दर्द, और P-A-N-E, पेन मीन्स शीशा। P-A-I-N, पेन मीन्स दर्द, और P-A-N-E, शीशा। ये सारे शब्द होमोफोन्स हैं। अगला देखते हैं, N-E-E-D, नीड मीन्स आवश्यकता। और एक शब्द है K-N-E-A-D, नीड मीन्स आटा गूंथना। बोलना तो दोनों में नीड ही नीड है, ये इसका उच्चारण नीड, लेकिन यहाँ क्या है, स्पेलिंग में फर्क है। यहाँ K-N-E-A-D, नीड मीन्स आटा गूंथना, और नीड मीन्स आवश्यकता, यहाँ पर के साइलेंट है। अगले शब्द को देखते हैं, F-L-O-U-R, फ्लोर, इसका मतलब हो गया आटा। और F-L-O-O-R, इसका मतलब हो गया फर्श। उच्चारण दोनों का एक ही है, फ्लोर। अगला शब्द G-A-T-E, गेट मीन्स फाटक, और G-A-I-T, गेट मीन्स चाल, गेट मीन्स चाल, चलने का तरीका। अगला H-E-A-R, हियर मीन्स सुनना, और एक शब्द है H-E-R-E, ईयर मीन्स यहाँ। हियर, गेट, फ्लोर, ये शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं, H-O-L-E, होल, इसका मतलब तो सुराख है या छेद कहेंगे। दूसरा W-H-O-L-E, होल, इसको भी होल बोलेंगे, इसका मतलब है संपूर्ण। दोनों का समान उच्चारण बोलेंगे, होल, H-O-L-E, सुराख, और W-H-O-L-E, संपूर्ण। अगला शब्द H-O-A-R-D, होड, इसका मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना। और H-O-R-D-E, होड, इसका मतलब हुआ समूह या झुंड। अगला शब्द आइडल, I-D-L-E, I-D-L-E का मतलब हो गया आलसी। I-D-E-A-L, स्पेलिंग क्या हो गई, I-D-E-A-L, इसको भी आइडल पढ़ेंगे, इसका मतलब हो गया आदर्श। और I-D-O-L, आइडल, मूर्ति। समान उच्चारण वाले शब्दों के बारे में ये कुछ शब्द लिए हैं, इनको आप देख रहे हो कैसे बोले जाएंगे। स्पेलिंग में बस अंतर है, और स्पेलिंग में अंतर होने से इनके अर्थ भी बदल गए। नेक्स्ट देखते हैं,
LESSEN और LESSON। तो जहाँ पर LESSON दोनों लेसन पढ़ेंगे, इसका मतलब हो गया पाठ, और इस लेसन का LESSEN इसका मतलब होगा कम करना। LESSEN इसका मतलब कम करना, और LESSON लेसन मीन्स पाठ, पाठ या सबक। अगला शब्द लिया LOAN, लोन। लोन मीन्स कर्ज या ऋण, और LONE लोन मीन्स अकेला। अगला शब्द मेटल, METAL, मेटल मीन्स धातु। और एक शब्द और लिया मेटल, METTLE, इसको भी मेटल पढ़ेंगे, METTLE मेटल। मेटल मीन्स साहस। एक शब्द है माइनर, MINER, माइनर मतलब खनिक, जो खानों में काम करने वाला, MINER माइनर। और एक शब्द है MINOR, माइनर, इसका मतलब साधारण, साधारण छोटा। माइनर खनिक और माइनर मीन्स साधारण। आगे देखते हैं। अब शब्द लिया है ELIGIBLE, एलिजिबल, ELIGIBLE एलिजिबल, उपयुक्त। और ILLEGIBLE, ILLEGIBLE एलिजिबल, जो पढ़ा न जा सके। अगला शब्द ESSAY, इसको पढ़ेंगे ऐसे, और इसका मतलब हो गया निबंध। और ASSAY ऐसे मीन्स परखना, ESSAY ऐसे मीन्स निबंध, और ASSAY ऐसे मीन्स परखना। एक शब्द है EXPENSE, EXPENSE एक्सपेंस मीन्स खर्च। और एक और शब्द है EXPANSE, इसे भी एक्सपेंस बोलेंगे, इसका मतलब हुआ फैलाव। एक्सपेंस मीन्स फैलाव, और यहाँ एक्सपेंस मीन्स खर्च, EXPENSE। ऐसे और एलिजिबल, इस तरह से हमने कुछ शब्दों को जो होमोफोन्स कहे जाते हैं, यानी एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को लिया, जो आपके बीच में शेयर किए गए। अब थोड़ा सा मेहनत आपकी भी है कि आप इनको वाक्यों में प्रयोग करें, तो ये आज ही याद हो जाएंगे और आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा भी और भी शब्द मिलते हैं, तो आप उनको भी देखें और तैयार करें, ताकि हमारी वोकैबुलरी और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए यूं ही। धन्यवाद।